जब आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि भरत तिवारी मामले में आपने आज तक जो भी देखा है उसमें से अधिकतर वीडियो या तो जाति या राजनीति से प्रेरित है। आज मैं किसी जाति या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ हूँ जो हर घटना को जाति के चश्मे से देखने लगती है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे विचार से असहमत होंगे और अपनी मानसिकता कमेंट में जरूर जाहिर करेंगे, लेकिन मैं विरुद्ध इसलिए हूँ क्योंकि ऐसी घटनाओं का सेलेक्टिव समर्थन क्यों? क्या भारत में ऐसी पहली घटना है? क्या भारत में इससे पहले किसी निर्दोष की हत्या नहीं हुई? क्या अब न्याय भी जाति देखकर तय हो? भरत तिवारी मामले में आंदोलन का अगला चरण तय। 17 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी हस्ताक्षर अभियान की प्रतियां। आज सोशल मीडिया पर भरत तिवारी को राष्ट्रभक्त बताया जा रहा है। वजह क्या बताया जा रहा है कि वो व्यवस्था से परेशान थे। चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो व्यवस्था से परेशान थे, पर मेरा सीधा सा सवाल है, क्या व्यवस्था से परेशान होना हथियार उठाने का लाइसेंस बन जाता है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो फिर इस देश में ऐसा कौन है जो परेशान नहीं है? कोई भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, तो कोई बेरोजगारी से, तो कोई अपने ऊपर होने वाले रोज रोज के अन्याय से। तो क्या सबको बंदूक उठा लेना चाहिए? यदि सिस्टम बदलने के लिए हथियार उठाना ही आधार है, तो फिर नक्सलवाद गलत कैसे हो गया? क्योंकि वो भी तो यही कहते हैं कि सिस्टम बदलने के लिए हथियार जरूरी है। यदि ऐसी घटनाओं की तुलना हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से करेंगे, तो कल इस विचारधारा वाला हर व्यक्ति अपने आप को जायज ठहराएगा। भरत तिवारी की तरह हम हथियार जमा नहीं कराएंगे। हमको दोनों हाथ से राइफल चलाने आता है। हमारे पास बंदूकों का काम। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में व्यवस्था बदलने का आधार संविधान है, बंदूक नहीं। फेसबुक लाइव पर कानून को चुनौती देना और हथियारों का प्रदर्शन करना और पुलिस के साथ ऐसी स्थिति बना देना कि बात गोलियों तक पहुंच जाए, इसे आप चाहे जो भी कहें, लेकिन लोकतंत्र में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। फिर अदालत नहीं, बंदूकें फैसला करेंगी। फिर कानून बचेगा या जंगल राज, ये आप तय करिए। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं भरत तिवारी के एनकाउंटर का समर्थन नहीं करता, लेकिन उनके नाम पर आज जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। याद रखिए, एनकाउंटर किसी निर्दोष का हो या किसी अपराध के आरोपी का, यदि कानून के दायरे से बाहर हुआ है तो उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि फैसला अदालत करती है, गोलियां नहीं। अगर पुलिस ने नियम तोड़े हैं तो उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि नियम सिर्फ हम पर ही नहीं, सरकार और उसकी एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होती है। आज जब भरत तिवारी हमारे बीच नहीं है, तब उन्हें समर्थन देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन जब वे जीवित थे तब न किसी सेना के प्रवक्ता ने एसपी का घेराव करने की बात की, न कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी आवाज़ बना, न किसी मीडिया संस्थान ने उनकी उठाई समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछे, और न ही उनके समर्थन में किसी महापंचायत का काफिला निकला। तो फिर मैं क्यों नहीं कहूं कि आप सभी जाति और राजनीति से प्रेरित हैं, या फिर आप भरत तिवारी के मौत पर अपनी पीआर चमकाने की कोशिश में। अरे साहब, आप में से कुछ लोग भी समय रहते उनके साथ खड़े हुए होते तो शायद भरत तिवारी को कानून अपने हाथ में लेना नहीं पड़ता। शायद आज एक बूढ़े माता पिता का सहारा जिंदा होता। कैमरे के सामने वे दोनों चाहे खुद को जितना भी मजबूत क्यों नहीं दिखा रहे हों, लेकिन उनके दिल में एक टीस, एक कसक और एक सवाल जरूर होगा कि काश यह समर्थन मेरे बेटे को जीते जी मिला होता।